Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and happy. तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4B जो है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं देख लूँगी इसके अगर 2-3 क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आप लोगों को वो भी कल करवा दूँगी। आज मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो है वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों का काम भी कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी ना लगाना पड़े। ठीक है ना? सो यू रेडी? क्या आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 जो हैं, सिर्फ इसमें आपके पास 7 क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से क्या सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं कि ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर सोल्व हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करें या ना करें, कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखना है कि एक्सरसाइज 4B के मेरे कितने क्वेश्चन रहते हैं और रिवीजन 2 कंप्लीट करवा के फिर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव होंगे। और स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 सारा कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 8 5 कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँगी। और 4B जो है चैप्टर वो सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 4B के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी एज सून एज़ पॉसिबल। राइट, तो देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4। अब इसमें देख सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट पार्ट में देखें आप लोगों ने एक तो अच्छे से समझना है, गौर से जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपने पहले अच्छे से सुन लेना है। HCF ऑफ 2000 एंड 3000 इज़, आपने 2000 और 3000 का HCF बताना है। और HCF किसको पता है, कहते हैं आप लोगों को पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, मैंने यहाँ पर फाइंड किया है पहले से ही, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है। एक तो मैंने इस तरह फैक्टराइजेशन किया है, देखिए ये 2 के साथ की है, जहाँ तक 2 से हो सकता है, फिर मैंने 5 से किया है, इसको भी मैंने 2, 3 और 5 से किया है। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपने ये कॉमन लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 1000। फिर मैंने एक और तरीके से करने की कोशिश की है कि देखें इसके एंड पर भी 0 है और 2000 के एंड पर भी 0 है, तो मैंने इनको 10 से करने की कोशिश की है। देखिए 10 2 20 और 2 0 ऐसे ही आ गया। फिर 10 2 20 1 0 आ गया, 10 2 20 और 2 1 1। फिर इसको भी इसी तरह किया, 10 3 30, ये वाले 2 0 ऐसे ही आ गए हैं। फिर 10 3 30, 1 0 बचा वो ऐसे ही आ गया, 10 3 30 3 1 3। इसमें आपके पास जो है वो कॉमन क्या आए हैं, 10 10 एंड 10। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100, 100 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1000। इस तरह अगर आप लोग करोगे, इस तरह भी हमारे पास आंसर जो है वो 1000 ही आएगा। मैंने इसलिए पहले से किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही फैक्टराइजेशन आती है। ठीक है ना, अब आप लोग 6 क्लास में हो चुके हो, आप लोगों को इतना तो समझ में आता होगा। आप इस तरीके से करो तो भी आपका आंसर 1000 आएगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर जो है 1000 ही आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 10 10 कितने होते हैं 100, और 100 10 आपके पास कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। देखिए 10 10 100 और 100 10 कितने हो जाएंगे 1000। अगर हम इस तरीके से करें, देखें 2 2 4 4 2 8, 8 5 कितने होते हैं 40, 40 5 कितने होते हैं 200, 200 को फिर अगर आप अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1000। ये जब आपने HCF निकाला है किसका 2000 का और 3000 का, तो आपके पास क्या आंसर आया है 1000 आंसर आया। राइट, या आप लोगों ने HCF खुद से निकाल के देखना है, क्योंकि आप चैप्टर का लोगों को HCF अच्छे से निकालना खुद आना चाहिए। ठीक है, तो आपने किस ऑप्शन पे टिक लगाना है, डी ऑप्शन पे मैं टिक लगा देती हूँ, आंसर आया इसका 1000। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 48, इनका एलसीएम निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ। किसका आपने निकालना है 12 का, 24 का, और किसका निकालना है 48 का। अगर देखें आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, अगर आपने
आप लोगों को टेबल नहीं आते तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24, इस तरह। लेकिन मैं इसको 2 से नहीं करूँगी, मैं इसको सीधा 12 से करूँगी, क्योंकि मुझे 12 के टेबल में पता है 12 भी आता है, 24 भी आता है और 48 भी आता है। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और फिर 12, 12 2 ज़ा 24 और फिर 12 3 ज़ा 36 और 12 4 ज़ा 8। फिर अगेन इसको हम 2 से करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा 4। फिर अगेन इसको 2 से करेंगे, 1 1 1। इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 12 2 ज़ा 24 और 24 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 48 हमारे पास इसका आ चुका आंसर। तो आपने किस ऑप्शन पे टिक लगा देना है, ए ऑप्शन पे, यानी कि 48 पे आप टिक लगा दोगे। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है, विच मस्ट बी एड टू 1000, जिसको हम 1000 में ऐड करेंगे, दैट टू मेक इट डिविजिबल बाय 300। मतलब आपने 1000 में इन चारों में से कोई ऐसा नंबर ऐड करना है, ठीक है, कि वो 300 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1000 में 300 को ऐड करूँगी तो आंसर कितना बनता है, 1300। ठीक है ना। वो आपसे क्या कह रहे हैं, 1000 में आपने ऐसे कौन सा नंबर ऐड करना है कि वो कम्प्लीटली 300 से डिवाइड हो जाए और आंसर भी आपके पास छोटा आना चाहिए, स्मॉल नंबर आना चाहिए। अगर मैं 1000 में 300 ऐड करूँगी तो वो कितना बनेगा, 1300। तो 1300 जो है वो 300 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। अगर मैं 1000 में ऐड करती हूँ 500 तो कितना बन जाएगा, 1500। 1000 में 500 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 1500। और 1500 को आप 300 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है, 5 आता है। आप इसको अच्छे से समझ लें, मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखें, 1000 में हमने ऐड करेंगे, अगर हम सबसे पहला ऑप्शन है 300, कितना बनेगा, 1300 बन जाएगा। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये कम्प्लीटली डिवाइड 1000 में आप 500 को ऐड करोगे तो वो बनेगा 1500। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे या 300 से करेंगे, 300 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास है 200, सी ऑप्शन में। इसमें अगर आप 200 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1200। इसको आप 300 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है 1000, इसमें आप 400 को ऐड करोगे 1400 बनेगा और इसको आप 300 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसमें डेसिमल में आंसर आएगा। तो मीन्स व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर हम 1000 में ऐड करें जो 300 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर में 4 आ रहा है, यानी कि आपने किसको ऐड करना है, 200 को ऐड करना है, तो सबसे छोटा आंसर आता है। तो आप सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 15 एंड LCM इज़ 200। मतलब 2 नंबर का HCF आया 15 और आया 210। व्हाट इज़ द सेकंड नंबर इफ़ द वन ऑफ देम इज़ 30। उन्होंने हमें ये बताया है, LCM भी बता दिया आप लोगों को और HCF भी बता दिया। LCM है 15, HCF 15 और LCM है आपके पास 210। आपने सेकंड नंबर मालूम करना है और एक नंबर उन्होंने हमें बता दिया है 30। पता चलेगा कि इन चारों नंबर में से वो दूसरा नंबर है वो कौन सा है। ठीक है। तो इसका मेन मेथड मैं भी आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें एग्जांपल नंबर 18।
ठीक है ना, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 160 एंड एचसीएफ इज़ 1 ऑफ द नंबर इज़ 30, फाइंड द अदर नंबर। उन्होंने यहाँ पे भी हमें एलसीएम भी बता दिया, एचसीएफ भी बता दिया और एक नंबर भी बता दिया और दूसरा नंबर हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने कैसे सोल्यूशन बताया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको पहले नंबर से आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास दूसरे नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ क्या आया 15 और एलसीएम क्या आया 210, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ है 15 और आपके पास 210। ठीक हो गया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 210 को 15 के साथ। 5 0 0, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, मल्टीप्लाई 1 0 0, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, इनको आप ऐड कर दो। 5 1 2 और 1 हो गया 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 3150। ठीक हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, जो नंबर आपको एक गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पर बताया है, 30 बताया। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करती हूँ 3150 और यहाँ पर आ जाएगा 30। 30 1 जार हो जाएंगे 30, माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से आप कितने उतारेंगे 15। अब 30 बड़ा और 15 छोटा, 30 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर और फिर नीचे उतार लेंगे ये वाला 0। ठीक है, और 35 जार कितने होते हैं 150, यानी कि आपके पास जो दूसरा नंबर है वो कौन सा आया है 105। कैसे किया आपने, एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया आपने उसको फर्स्ट नंबर को एक नंबर गिवन था उससे डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास क्या आंसर आया है 105, यानी कि बी ऑप्शन में 105 है। तो आप बी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 इज, सबसे छोटा नंबर आपने बताना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए। अब देखें यहाँ पर आपके पास 30 है, 30 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 15 जार 30। 30 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 10 जार 30, और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 6 जार 30। सबसे छोटा नंबर हमने बताना है, इसमें सबसे छोटा है 20। अब 22 से तो डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, लेकिन 3 से नहीं होता। तो वो सबसे छोटा नंबर जो 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए, वो क्या है 30 है। तो आपने ए ऑप्शन पे जो है वो टिक लगा देना। मैंने 20 पे टिक क्यों नहीं लगाया, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो 20 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। राइट, नेक्स्ट देखें आप 75 आर, 75 के आपने फैक्टर निकालने हैं, नो मोर देन 1 एंड 75। 1 और 75 से ज़्यादा नहीं है, क्यों नहीं है भाई, हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है। नो मोर देन 15 एंड 25, 15 और 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑल द अबव सारे, और ओनली 1 3 5 15 25 एंड 75। अब देखिए 75 के फैक्टर अगर आप खुद निकालना चाहे, 75 1 के टेबल में आता है, 75 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल से ये डिवाइड नहीं होता। फिर है 75 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 2 जार 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 15, और 3 5 जार कितने होते हैं 15, यानी कि इसके दो फैक्टर आगे, एक 3 और एक 25। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 और यहाँ लिखोगे आप 25। फिर ये 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 से करेंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके 75 है। ठीक है, 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकालेंगे 2, और ये बन गया 25, और फिर 5 5 जार हो जाएंगे 25, यानी कि इसके और दो फैक्टर निकल आए, एक 5 और एक 15। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 और यहाँ हो गया 15। ठीक है, तो ये अब 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता। तो ये वाले इसके फैक्टर हैं 1 3 5 25 15 और 75। तो हमने किस ऑप्शन पर टिक लगा देना है, बी ऑप्शन पर टिक लगा देना। ठीक हो गया, और हमारे पास आउट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। HCF छोटा होता है और LCM बड़ा होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं HCF इज़ लेस देन LCM, यानी कि LCM बड़ा है, HCF छोटा है। और यहाँ पर कह रहे हैं वो LCM बड़ा है और HCF छोटा है, तो दोनों की एक ही बात हो गई। और HCF इज़ इक्वल टू LCM सम टाइम, कभी कभी और LCM इक्वल हो जाते हैं। टू ऑफ द अबव आर ट्रू, इनमें से कोई दो जो हैं वो ट्रू हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं आपको। तो आपके जो बुक में आंसर है वो है A भी है, B भी और C भी है, मतलब HCF छोटा होता है और LCM बड़ा होता है। आप यहाँ पे अभी क्वेश्चन में भी देख ले, LCM यहाँ पर 210 है और जो HCF है वो 15 है। आप किसी भी उसमें निकाल के देख लें, यहाँ पर देख सकते हैं आपको LCM और HCF किसी भी क्वेश्चन में देख ले, HCF छोटा होगा और LCM बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं LCM बड़ा है, HCF छोटा है। और LCM और HCF और LCM कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं। तो आपने A, B और C तीनों ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 सारे कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 भी सारा कंप्लीट करवाऊंगी और रिवीजन 2 भी मैंने करवानी है आप लोगों को, और आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी से सिल्वर प्लेट जो है वो हासिल कर सकूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।